नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी प्रवक्ता नेमीचंद शर्मा जी के साथ। सर, अभी रेखा गुप्ता ने कोर्ट से मांग की है पटाखों को लेकर, क्या बोलोगे सर इस पे? नहीं, रेखा गुप्ता जी ने हमारी धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए कोर्ट से निवेदन करने के लिए विचार किया है। और हम तो कहते हैं कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, हमें कोर्ट के पास जाना क्यों पड़ता है। कोर्ट स्वयं कहती है कि जो ग्रीन पटाखे हैं उनसे पोल्यूशन नहीं फैलता, तो आप ग्रीन पटाखे को क्यों नहीं आप इजाज़त दे देते। लोग क्यों चोरी से पटाखे खरीदें, क्यों 1 रुपये के 5 रुपये दें। देखिए, हमारी आस्था है, आप चाहे बंद भी कर देंगे तो भी हम पटाखे तो चलाएंगे ही। जब पटाखे चलेंगे तो जो लोग जिस तरह भी अरेंज करके हमें पटाखे दे रहे हैं वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो आखिर हमारे जेब पे भी चोट पड़ी और हमारी आस्था पे भी चोट, हम तो दोनों तरफ से पिटते हैं फिर। तो सरकार को कोर्ट को निर्णय लेने से पहले दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए कि हमारी धार्मिक आस्था कितनी मजबूत है और आपका प्रदूषण कितना मजबूत है। और मैं प्रदूषण पर चलूँ तो देश में प्रदूषण 365 दिन रहता है। आपके पास अभी तक क्या सोल्यूशन है उसका? कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये दिवाली तो एक ही दिन की है, आप एक ही दिन पोल्यूशन में झेलेंगे। जब 365 दिन रहते हैं पोल्यूशन में, एक दिन और झेल लेंगे। ये रावण दहन पे भी पटाखे फूटे हैं। हाँ, रावण दहन में यही पटाखे लगे हुए थे और सब उच्च पद पर बैठे लोग उस जगह पर खड़े होकर और अपने तीर बाण से उन पटाखों को रावण को युद्ध कर रहे थे। तब क्या होता है, यानी आप बंदिश लगाकर केवल हमारी आस्था को और हमारी जेब को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ भी धरातल पर सही तो आपके पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं। क्योंकि कई बार बंद भी हो जाता है पटाखा तो भी लोग खरीदते तो हैं, ब्लैक में खरीदते तो हैं। मार्केट में केवल इनकी बंदिश से पटाखे का रेट 1 रुपये से 5 रुपये हो गया। पटाखा जितना पहले बिकता था आज भी उतना ही बिक रहा है और एक एक अधिकारी को ये पता है पटाखा कहाँ रखा हुआ है। उससे क्या हुआ, अधिकारी का रेट बढ़ा, अधिकारी ने जेब गर्म कर ली और पटाखे का रेट बढ़ा, गया किसकी जेब से? आम जनता की रेट से। क्या ये दिखता नहीं? क्या इनको छोटी सी तकलीफ नहीं दिखाई देती क्या? या तो आप में इतना दम है कि एक पटाखा भी ना बिकने दें किसी भी रूप में, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई अभी कोई जीत के नेता आएंगे, देखो कितना पटाखा चलेगा, तब प्रदूषण कहाँ चला जाता है। यानी ये केवल हमें ही चोट पहुँचाते हैं, इनके पास और कुछ रास्ता नहीं है, कहीं भी घेर घोट के लाएंगे और पब्लिक के ऊपर डाल देंगे। सर, इस बार कोर्ट भी काफी सख्त है वैसे प्रदूषण के मामले में। कितने साल तक हो गया इस कोर्ट की रामायण सुनते हुए, क्या सख्ताई करता है? क्या सकता? इसी के सामने, कोर्ट के सामने ही थोड़ी दूर पर दूसरे कार्यालय होते हैं जब बम पटाखे छूटते हैं। क्या करते हैं कोर्ट? कोर्ट केवल एक व्यक्ति की जुबान बंद कर सकती है, इसके अलावा कोर्ट के पास कुछ भी नहीं है। अगर कोर्ट को कोई बोलेगा उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा और क्योंकि वो अकेला है बस। अगर वो शक्तिशाली है तो उसको जमानत दे दी जाएगी और वो फिर वैसे राजनीति कर लेगा। भाई, कोर्ट ने जब दे रखे आदेश तो अधिकारियों को, आज तक किसी एक को सस्पेंड किया कोर्ट ने कि तेरे एरिया के अंदर ये बिक रहा है, कहाँ से आ रहा है? किसी पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड हुआ आज तक दिल्ली का या देश का? कोई अधिकारी, कोई SHO, कोई उसी के गली में पटाखे फूट रहे हैं, उसके घर के सामने पटाखे फूट रहे हैं, कोई सुनवाई इन चीजों पे होती नहीं है। ये हमें तो इनके जो ये जितने भी कानून कायदे हैं ये विश्वसनीय लगते ही नहीं है। सर, आपको क्या लगता है, मतलब आने चाहिए पटाखे इस दिवाली? पटाखे तो होने ही चाहिए, हमारा त्यौहार ही ये पटाखों का है। श्री राम जी आए थे, सबने दिए जलाए, पटाखे फोड़े, कब से चला रहा है पटाखा? कोई 4 दिन से अभी से स्टार्ट नहीं हुआ ये कि आज से हो गया। ये कब से शुरू हुआ है, ये तो खुद इन लोगों को जो बैठे हैं इनको नहीं सच्चाई पता। तो मेरे अनुसार तो कोई भी धार्मिक त्यौहार हमारे हैं, हाँ ये है, उनमें आप कितनी आवाज़ के पटाखे होने चाहिए, कितने धुएं के होने चाहिए, उसके नाम पर आपने ग्रीन बनाया तो उसको लाइसेंस क्यों नहीं दे रहे?
और बाकी पर अगर कोई बेचता भी तो उसको उठा के जेल में डालो। हाँ, ग्रीन पटाखों को लाइसेंस मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना, कम से कम उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो आए। आप कोई बंद कर रहे हैं किसी चीज़ तो उसका विकल्प भी तो ढूंढना पड़ेगा आपको, नहीं ढूंढेंगे आप कि उठा के बंद करके बैठ जाएगा, तकिया लगा के सो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि ये आस्थाएं आपकी बनाई हुई नहीं है, हमारी ये ईश्वरीय आस्थाएं हैं, सनातन की आस्थाएं हैं, कब से हैं किसी को नहीं पता, राम राज से चली आ रही हैं। तो ये आप किसी के हाथ में नहीं, हमारी आस्था पर आप इसको ख़त्म कर देंगे, है ही नहीं तुम्हारे बस का। हम चाहे किसी भी रूप में लाएंगे, कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने त्यौहार को जरूर मनाएंगे। इसमें सरकार को बस इतना चाहिए। अब मैं सरकार से पूछता हूँ, पटाखे का पोल्यूशन, हमारी कांवर निकलती है, माँ की जोत निकलती है, इतने बड़े बड़े डीजे रोड पर लगते हैं, जिसके कारण हम रात रात भर जो घर रोडों के साथ हैं 100 मीटर की दूरी पर, उनसे पूछिए क्या कैसे रातें कटती हैं, और इनको उस पर भी कुछ नहीं दिखता। जब आप इतने ऊंचे ऊंचे आवाज़ के डीजे बजवा सकते हो तो इस पटाखे में क्या एक दिन में आप बताइए, तो एक ही दिन का तो कहीं एक दिन से दूसरे दिन कोई छोड़ता ही नहीं है। तो इतना रात को बस, वो भी रात में, सुबह निकल जब तक उठाएंगे तब तक वो धुआं भी पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाता है। तो इतनी बड़ी ये सिरदर्दी नहीं है जितनी ने बना रखी है, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ राजनीति चलती है। क्योंकि जो पटाखा बनाने वाले उद्योग है उनकी राजनीति अलग है, जो इस आस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनकी धार्मिक आस्था की राजनीति अलग है। तो इसमें तो राजनीति चलती है, और क्या है। धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल के साथ।